हेलो ट्रेडर्स, आपका अपने इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल देखेंगे और शॉर्ट स्ट्रैडल हम लोग इतना सिंपल रखेंगे और प्लस पॉइंट हमारा ये रहेगा कि हम लोगों को एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं यूज करना है। जितना हम लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया है, दो पोजीशन हम लोग लेते हैं, कॉल और पुट, वही दो पोजीशन हम लेके आगे फॉरवर्ड करेंगे और उसमें कोई एक्स्ट्रा सेलिंग नहीं करने वाले जिससे हमारा मार्जिन बढ़ जाए। तो हमें 2 लाख की इसमें ज़रूरत होगी और हम लोग ये आज के दिन ये जिगजैग मोशन का हम लोग 1 अप्रैल से इस तरह से हम लोग ट्रेड देखने वाले हैं। यहाँ पर ये हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम 1000 पॉइंट के आसपास यहाँ पर इसने गैप डाउन दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ भी इसने लगभग 1000 पॉइंट ही गैप डाउन दिया हुआ है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट में कैसे एडजस्ट करेंगे। और जो हमारा प्रीमियम है कम हो जाता है एक्सपायरी के आसपास, तो ये मूवमेंट हमारी किस तरह से यहाँ पर मैनेज करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो ट्रेडिंग मैंने पहले से रिकॉर्ड कर लिया है, तो उसमें मैंने चार्ट को रिपीट नहीं किया है, मैंने कहाँ पर कैसे मैंने यहाँ पर चेंज किया है। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाई है और ट्रेड में क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैंने ट्रेड लिया है, यहाँ पर कॉल और पुट सेल किया है, तो मुझे प्रीमियम कितना मिला है, 1100 के आसपास प्रीमियम मिला है दोनों तरफ। तो अगर 1100 के आसपास मूव करता है ऊपर, 1100 मूव करके 1200 के आसपास मूव कर जाता है या हमारा 1200 नीचे मूव कर जाता है, तो हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल को मूव करके जहाँ भी हमारा मूव करेगा वहाँ पर बना देंगे। इस तरह से हम लोगों ने एडजस्टमेंट की हुई है। और जो मैंने रिकॉर्डिंग वहाँ पर करके रखी है तो वो केवल प्रीमियम के बेस पे है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे नहीं है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके गया है नीचे और रेजिस्टेंस के आसपास फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो मैं इस तरफ कहाँ पर नेक्स्ट डे हम लोग लेके चलेंगे कि आगे गैप अप होगा तब हम लोग चलेंगे। हम लोगों ने प्रीमियम के साथ में ही केवल ट्रेड किया है और जितना ही प्रीमियम हमें मिला है उसके बाद ही हम लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैडल को मूव किया हुआ है। और एक चीज़ देख लेते हैं कि एक्सपायरी के टाइम हमारा जो प्रीमियम होता है 600 के आसपास हमारा यहाँ पर प्रीमियम बचता है एक्सपायरी के वीक में या उसके थोड़े दिन पहले। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट किस तरह करेंगे वो भी हम लोग आगे देखेंगे, बट मैं थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ पर कि जैसे 600 का प्रीमियम चल रहा है तो हमारा 700 मूवमेंट हो जाएगा, स्टे कर जाएगा 700 या 600 के आसपास, तो हम लोग वहाँ से स्ट्रैडल हटाएंगे और दूसरा स्ट्रैडल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एडजस्टमेंट की गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया है, पर इसके भी यहाँ पे मैंने कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट के भी यहाँ पे मैंने कोई यहाँ पर होल्ड नहीं किया है कि यहाँ पर मैं होल्ड करके चलूँ या यहाँ पर मैं होल्ड करके चलूँ और प्रीमियम को गलने दूँ। चलिए चलते हैं और चलिए अब ऑप्स्ट्रा की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, लंबा वीडियो हमारा हो जाएगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। यहाँ हम लोग आ चुके हैं ऑप्स्ट्रा में और ऑप्स्ट्रा में देख सकते हैं हम लोग ट्रेड डाल के रखे हैं, पहले ही सेल कर दिया है और फ्यूचर प्राइस हमारा चल रहा है 33,600 के आसपास। तो वो दोनों स्ट्राइक हम लोगों ने यहाँ पर सेल कर दिया है और सेल करने के बाद हम लोग इसमें मूवमेंट दिखाने वाले हैं आगे। और इसमें क्या करना है कि हम लोगों को एक दिन मूव करेंगे और मूव करने के बाद 15 मिनट पीछे जाएंगे और पीछे जाने के साथ हम लोग इसमें क्या करेंगे, हर 15:20 में या 3:20 में कुछ हेजेस लगाएंगे इसमें, जो हमारा यहाँ पर हेजेस दिखाई दे रहा है 31,500 और 35,700। इस तरह हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हेजेस अप्लाई करेंगे और ये हेजेस सिर्फ और सिर्फ जो हमारा गैप डाउन या गैप अप होता है उसको मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं और इसका कोई काम नहीं है फ़िलहाल। हमारा जो लॉस है, अगर हम लोग ओवरनाइट रिस्क ज़्यादा लेके चलेंगे तो ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि हमारा बहुत ही छोटा छोटा प्रॉफिट होता है, बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट होता है और धीरे धीरे ग्रो होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने रिस्क को जो हमारी एपेटाइट है उसी के अंदर ही हम लोग रिस्क रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने 9:20 में ये हेजेस यहाँ से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। इसलिए जो ओवरनाइट डिके होगा
वो तो हमारा प्रॉब्लम है ही है, बट हमारा जो डे में डिके होता है जो, तो वो भी हम लोग इसमें नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम लोग केवल ओवरनाइट जो है हमारा, वही हम लोग लॉसेस इसमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो हमारा मूवमेंट होगा मार्केट का, उस मार्केट के मूवमेंट से हम लोग जो भी हमारा लॉस होगा मूवमेंट से, या हमारा प्रॉफिट कम होगा मूवमेंट से, तो वो मूवमेंट को अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट हमारी कहाँ चल रही है और किस तरह से हम लोग यहाँ पर स्ट्रैडल को बना के रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है कि 32,800 चल रहा है और मार्केट हमारी क्या है 33,600 चल रही है, मतलब नीचे शिफ्ट हो गया है। 32,600 हमारा जैसे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट करना कोशिश करेंगे कि 1000 पॉइंट जैसे ही आएगा, 1000 पॉइंट अप या 1000 पॉइंट डाउन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। इसलिए हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जो भी हमारा प्रॉफिट निकले, भले हमें प्रॉफिट थोड़ा हो, लेकिन हमारा जो रिस्क है उसको हम बहुत ही छोटा करके चलेंगे कि हमारा जो भी प्रॉफिट हो वो हमारा रिस्क फ्री प्रॉफिट हो। ये ना हो कि हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है, हम लोगों ने पहले देख लिया 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ, इसके बाद हमारा जो लॉस होने का आया तो 7000 के आसपास लॉस हो गया, 10,000 के आसपास लॉस हो गया, तो वो सब लॉस में नहीं बियर करने वाले। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले ही हम लोग स्ट्राइक प्राइस अपनी या जो भी होगा मूवमेंट, उसके हिसाब से हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पर रुकते और 1000 पॉइंट के ऊपर और नीचे और ज़्यादा रुकते, हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम हमारे पास 2000 पॉइंट है प्रीमियम का, और हम लोग क्या करेंगे 2000 पॉइंट वेट करेंगे, और उससे ज़्यादा भी मार्केट मूव कर गई तो हम इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, 32,800 के आसपास मार्केट आई हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी हम लोगों को। और आज के दिन क्या हुआ है कि गैप डाउन हो गया है, और गैप डाउन के साथ हम लोगों ने जो हैजेस बाई किए हैं, आप हैजेस में देखेंगे 35,500 और 35,600, 31,500 और 35,600 में हमारा प्रॉफिट हो रहा है दोनों तरफ। गैप डाउन होने के कारण भी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरनाइट तो कुछ डिके हुआ नहीं है, और हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 4,000 के आसपास, 33,053 और 400 के आसपास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, गैप डाउन दे रही है, और हम लोग इसमें क्या करेंगे, मार्केट हमारी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर गिरना शुरू हुई है। उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और जितना भी प्रीमियम चल रहा होगा उसके हिसाब से इसको हम लोग यहाँ पर हटाएंगे। अगर हम लोगों ने ओवरनाइट यहाँ पर नहीं डाला होता तो हमारा अच्छा खासा लॉस हो जाता है। यहाँ पर 1100 के आसपास हमारा अभी लॉस चल रहा है। अब हम लोग इस प्रीमियम से भी हम लोग निकल जाएंगे, इस स्ट्रैडल से निकल के हम लोग एक नया स्ट्रैडल डालेंगे, वो भी हम लोग 32,500 के आसपास डालने वाले हैं। स्ट्रैडल 1100 के आसपास प्रीमियम हमें मिल रहा है यहाँ पर एक तरफ, और दूसरी तरफ भी हमारे 1100 के ऊपर प्रीमियम मिल रहा है। तो हमारी रेंज क्या हुई 2200, और 2200 रेंज होने के साथ साथ हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2200 नहीं रुकेंगे, 1100 या 1200 के आसपास हमारा यहाँ पर रेंज है। केवल इसके आसपास मूव करता है या इससे हमारा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, निकल जाने की कोशिश करेंगे, और दूसरा नया प्रीमियम ऐड करने की कोशिश करेंगे, नया स्ट्रैडल बनाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे यहाँ पर स्ट्रैडल हैं 30-200, इस स्ट्रैडल को हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे। थोड़ा सा बैक आते हैं, बैक आने के बाद ये हमारे स्ट्रैडल हैं, और स्ट्रैडल हम लोग बाई करने वाले हैं। इस ओवरनाइट हमारा यहाँ पर लॉस ना बढ़े। और इस समय हमारा प्रॉफिट 2281 रुपये के आसपास चल रहा है। हमारा प्रॉफिट 2281 रुपये के आसपास चल रहा है। और हम लोग यहाँ पर हेजेस बाई कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, हेजेस बाई करो फिर निकालो, तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा वीडियो, इसलिए आगे आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने सिंगल मूव में किस तरह से यहाँ पर मैनेज किया है। और ये तो हमारा पता ही चल रहा है कि गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो इसमें हम लोगों ने हेजेस बाई करके मैनेज किया हुआ है। यहाँ पर हेजेस बुक कर लेते हैं। अब हमारा प्रॉफिट क्या है, ओवरनाइट में हमारा प्रॉफिट 1800 के आसपास हुआ है, और जो हम लोगों ने हेजेस बाई किए थे उसमें कुछ भी लॉस नहीं हुआ है हमारा, सिर्फ ब्रोकरेज जा रही है केवल। और जो हम लोगों ने हेजेस बाई किए थे पहले,
उस हेजेस में हमारी पूरी ब्रोकरेज निकल गई है। इसमें ब्रोकरेज कितनी लगने वाली है? बहुत ज़्यादा। हमारा क्या ट्रेडिंग सेशन होते हैं? 22 ट्रेडिंग सेशन। अगर आप लास्ट तक रखते हैं तो हमारे 22 ट्रेडिंग सेशन में कम से कम स्ट्रेडल को भी मिला लें तो 22, तो हमारे यहाँ से 22 दूना 44 तो वही हुए। और अगर स्ट्रेडल हमारा मूव करना पड़ा या 2 या 4 मूव करने पड़े तो 6 ट्रेड वो हो जाती हैं। तो कम से कम 50 ट्रेड हमारी होने वाली हैं। और 50 ट्रेड में हमारा ब्रोकरेज कितना लगने वाला है? 65 रुपये के आसपास हमारा एक उसमें लगता है ब्रोकरेज। तो हमें लगभग 3000 के आसपास मंथ एंड तक हमारा ये जो है ब्रोकरेज लगने वाला है। बट हमें क्या करना होता है कि जब तक हमारे पास हाइयर मूविंग रेंज होती है वही हम लोग का प्रॉफिट, वही हमारी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अभी देखिए 5351 रुपये चल रहा है प्रॉफिट, और मार्केट कितना हमारा मूव कर चुकी है? अप मूव कर चुकी है। अभी तक डाउन मूव था, अब डायरेक्ट अप मूव हो गई है। तो इसमें भी हमारा क्या है? प्रॉफिट निकल रहा है। अब हम लोग यहाँ से हेजेस हटा लेते हैं। देखिए कि हेजेस में एक भी यहाँ पर लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ ब्रोकरेज जा रही है। अच्छा खासा हमारा पे ऑफ ग्राफ बना हुआ है। और नेक्स्ट डे चलेंगे, और नेक्स्ट डे के बाद हम लोग फिर वापस आएंगे। वापस आने के बाद हेजेस बाई करेंगे। आप लोग नेक्स्ट डे देखिएगा कितना प्रॉफिट होता है इसमें। इसमें हमारा प्रॉफिट 8000 हो रहा है। अब हम लोग हेजेस बाई करेंगे, और हेजेस बाई करने के बाद कितना हमारा यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस होता है। अभी हमारा ओवरनाइट 7000 हम लोग लेके जा रहे हैं, और इसके बाद हेजेस बाई करेंगे, और फिर देखिएगा 8000 हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें। आप लोग ये भी देखते चलिए कि जो हम लोग हेजेस बाई कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है। 7000 के आसपास यहाँ पर, और 11000 के आसपास यहाँ। हेजेस हमारे थोड़े से डिफर हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग हटा देते हैं थोड़ा सा और एक्यूरेट डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए ओवरनाइट गैप अप होता है कि गैप डाउन होता है हमें क्या पता। तो अब 7000 यहाँ पर, 9000 यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैनेज हो चुका है। अब लोग आगे बढ़ा के देखते हैं। अब देखिए कि हमारा जो भी प्रॉफिट हो रहा था 8000 के आसपास हो रहा था, और यहाँ पर 7800 के आसपास हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से हमें ओवरनाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट ही गायब कर दे। और हमारा पूरा प्रॉफिट ना ही गायब हो, प्रॉफिट हमारा पूरा ना जाए, इसीलिए हम लोग हेजेस यहाँ पर बाई करके चल रहे हैं। आपने देखा ही है कि हम लोगों ने 3 जगह कम से कम 1200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर 7800 के आसपास हमारा प्रॉफिट है। नेक्स्ट डे मूव करते हैं हम लोग। इसके बाद 15 मिनट के लिए वापस आएंगे और फिर से हेजेस बाई करेंगे। अब देखिएगा ओवरनाइट हमारा क्या हुआ है, दिन भर में हमारा मूवमेंट इतना हो गया है कि 4000 के आसपास बचा हुआ है। और देख लीजिएगा आप कि हम लोग ओवरनाइट क्या करके 10,000 रुपये लेके जा रहे थे, और बचा कितना? 4000 के आसपास। अब हम लोग ऑप्शन चैन में जाके हेजेस बाई करेंगे। अब देखिएगा कि हेजेस का हमारा कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसमें। यहाँ पर हमारा जो लॉस है वो बहुत ही मिनिमम होता चला जा रहा है, प्रॉफिट तो हमारा इंक्रीज हुई हो रहा है। अब देख लीजिए 11000 के आसपास हम लोग यहाँ पर निकल पाए, इसलिए यहाँ पर हमारा जो मूवमेंट गैप डाउन हुई है वो 4000 से हमारा लॉस हो रहा था, 4000 बचे थे। अब हम लोगों ने यहाँ पर हेजेस बाई किए हैं तो हमारा क्या प्रॉफिट हो गया है? 11000 रुपये हो गया। अब यहाँ पर हमारी मार्केट 31400 आ गई है, और स्ट्रेडल हमारा है तो 32500 का स्ट्रेडल है हमारा जो, और 31400 मूव कर चुकी है, मतलब 1100 पॉइंट के आसपास हमारा यहाँ पर मूव कर चुकी है मार्केट। तो हम यहाँ से स्ट्रेडल बुक कर लेते हैं इसलिए यहाँ पर एक तरफ का प्रीमियम क्या हो गया है? दुगना से भी ज़्यादा हो गया है। मार्केट और शिफ्ट हुई नीचे को तो हमारा यहाँ पर लॉसेस बढ़ने लगेंगे, इसलिए हम लोग लॉस को कंट्रोल करेंगे और अपना प्रॉफिट जो है उसको मेंटेन रखेंगे। हम लोगों ने सारी पोजीशन यहाँ से हटा दी है, और 11000 के आसपास हम लोग यहाँ पर
प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। अब 31,300 या 400, हम लोग 400 ही सेल करेंगे। इसलिए प्रीमियम इसमें हमारा अच्छा मिल रहा है। प्रीमियम सेम ही है, थोड़ा थोड़ा डिफर है। और हम लोगों ने हेजेस बाई करके चलेंगे अब लोग। ओवरनाइट में हम लोग हेजेस हमेशा बाई करके चलेंगे। तो अभी हमारा देख लीजिए हेजेस मूव हो गए हैं 28,900, मतलब 29,000 के आसपास, और एक 33,800 के आसपास। और प्रॉफिट जो हमारा 11,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। आपने मॉर्निंग में देखा होगा 4,000 बचा था। और चलते हैं अब नेक्स्ट डे हम लोग मूव करते हैं, और फिर वापस आके फिर से हम लोग यहाँ पर हेजेस बाई करेंगे। ओवरनाइट हमारा यहाँ पर 10,700 लेके हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद हेजेस बाई करने जा रहे हैं 29,000 और 38,800। हम लोगों ने हेजेस बाई कर लिया है। 11,000 का दोनों तरफ हमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब हमारा गैप डाउन या गैप अप हुआ, अधिकतर अधिक से ज़्यादा हमारा गैप डाउन या गैप अप हुआ, तो हमारा जितना हमारा प्रॉफिट चल रहा है उसमें से सिर्फ हमारा 1,000 रुपये ही जाएगा, और बाकी हमें लॉस नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ओवरनाइट लेके चलते हैं। तो ओवरनाइट में हमारा देख लीजिए कि 12,000 के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। और ये जो हमारी हेजेस थी, हम लोगों ने उसमें से थोड़ा सा लॉस किया हुआ है। 11,000 यहाँ पर हमारा थोड़ा सा लॉस हुआ है, करीब करीब 1,500 के आसपास। ब्रोकरेज लगा के 1,200 हो जाएगा। बट हमें ओवरनाइट में हम लोगों को सहूलियत मिल जाती है। आपको अगर थोड़ा सा बोरिंग लगे तो आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, और स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं कि अब देख लीजिए हमारा यहाँ पर ओवरनाइट हम लोग 13,000 के आसपास लेके जा रहे हैं। अब हमें मॉर्निंग में कितना प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हमें 9,000 का, और इस तरह भी हमें 9,000 का ही लॉस हो रहा है। अब प्रॉफिट हमारा 13,000 हो गया है। अब हमारा प्रॉफिट बढ़ के 14,400 के आसपास हो गया है। और यहाँ पर हम लोग हेजेस निकालने वाले हैं। तो हेजेस हमारे 96 और 230 के आसपास हैं, और इसमें भी हमारा कुछ भी लॉस नहीं हुआ है, बस ब्रोकरेज भर जा रही है। अगर हमारा ओवरनाइट बचा सकता है और ब्रोकरेज जा रही है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ से हेजेस हटा लेते हैं। हमारा जो स्ट्रडल है एक 31,400 के आसपास है, और मार्केट मूव कर चुकी है 32,139, मतलब कि 1,000 पॉइंट के आसपास ही आने वाली है। और प्रीमियम भी हमारा 1,000 पॉइंट है। और देखते हैं अभी थोड़ा सा और मूव करता है यहाँ से, तो हम लोग इस स्ट्रैडल से शिफ्ट होके 32,400 के आसपास शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग किस तरह से मार्केट करती है बिहेव। हमारा यहाँ पर 1,000 मूवमेंट करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपना स्ट्रैडल चेंज कर देंगे। इसलिए काफ़ी हद तक हमारा यहाँ पर प्रॉफिट तो दिखा रहा है, बट हमें प्रॉफिट ये रिड्यूस नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, जो हमारा प्रॉफिट बन रहा है वो प्रॉफिट हमारा मेंटेन रहना चाहिए। इसलिए हम लोग हेजेस भी बाई करेंगे, और 1,000 पॉइंट मूव करने पर स्ट्रैडल भी चेंज कर देंगे। और इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर मार्केट अप मूव कर रही है तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, पुट को हम लोग सेल कर देते हैं कि हमारा थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाए। वो भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है कि मार्केट अब यहाँ से सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करने के बाद ऊपर ही जाएगा, या हमारा यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, या हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, इस तरह से हम लोग देख के इसमें ट्रेड ले सकते हैं, अगर आपको चार्ट रीडिंग अच्छे से आती है। अब हमारा यहाँ पर लॉस क्या है, 9,000 का, यहाँ पर 9,000 का, यहाँ पर मतलब 10,000 का लॉस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हेजेस यहाँ पर हटाते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे हेजेस ने क्या किया है, 2,000 के आसपास यहाँ पर हमारा लॉस किया हुआ है। इसलिए मार्केट हमारी क्या हुई है, थोड़ी सी गैप अप हुई है, और हेजेस जो हैं
देख लेते हैं हेजेस ने क्या किया हुआ है। यहाँ पर 86, यहाँ पर हमारे हेजेस थोड़ा सा लॉस दिया है, ज़रा सा, वो मायने नहीं रखता, 500 का लॉस कुछ भी नहीं होता है। इसको हम लोग निकाल देते हैं, निकालने के बाद मूव करते हैं आगे। 16,000 के आसपास हमारा यहाँ पर प्रॉफिट डे में हम लोग ओवरनाइट लेके जा रहे हैं। हम लोग हेजेस बाई करेंगे। यहाँ पर हेजेस बाई करने के साथ साथ मार्केट को भी देखते हैं हम लोग कहाँ पर जाता है। अगर स्ट्रडल हमें चेंज करना पड़ेगा तो स्ट्रडल भी चेंज करेंगे हम लोग। हमारा 32,000 के आसपास मार्केट चल रही है। हम लोग यहाँ पर हेजेस जो हम लोगों ने किए हुए हैं उसके कारण यहाँ पर 6,000 के आसपास लॉस दिखा रहा है और प्रॉफिट हमारा 16,000 के आसपास है। चलिए आगे बढ़ा के सुबह देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होता है। हमारा प्रॉफिट बढ़ के 18,000 के आसपास हो गया है और मार्केट हमारी गैप डाउन हुई है और गैप डाउन भी अच्छा खासा हुई है। 1,000 पॉइंट के आसपास लग रहा है कि हमारी यहाँ पर गैप डाउन हुई है और जो प्रॉफिट है हमारा, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा हेजेस में निकला हुआ है और यही हमारे, अगर हेजेस बाइंग ना होते तो यही हमारा लॉस हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर हेजेस बाई करके चल रहे हैं। यहाँ से हम लोग हेजेस निकाल देते हैं और मार्केट हमारी देखते रहेंगे। हम लोगों ने जो स्ट्रैडल किया है वो 31,400 के आसपास हमारा स्ट्रैडल है। 31,400 दोनों पीओसी हैं। 31,400 हम लोग देख के चलेंगे यहाँ पर और 30,600 है हमारे साथ। 200 पॉइंट के आसपास मूवमेंट बची है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रैडल चेंज कर देंगे। हमारा ओवरनाइट 22,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट हो गया है, 22,000। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हेजेस बाई करेंगे और हेजेस बाई करने के साथ साथ हमारा मिडिल पॉइंट में आ चुका है ट्रेड बिल्कुल, इसलिए हम लोग 22,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अब हम लोगों को स्ट्रैडल बनाने में कितना रुपए लगता है, 1,60,000 रुपये, मान चलिए 2 लाख रुपए हमें लगा। अब 2 लाख रुपए में लगा हमारे पास, अगर 2 लाख रुपए हमें लग रहा है और 2 लाख के साथ हमें कितना परसेंटेज चाहिए मार्केट से, वो डिसाइड करके चलिए आपको कि इस तरह हम 22,000 रुपये निकाल रहे हैं। 10% से हम लोग ज़्यादा यहाँ पर कमा रहे हैं। 24,000 के आसपास हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है और हम लोगों ने जो हेजेस बाई किए थे इसमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है, ज़्यादा लॉस नहीं है, मिनिमम लॉस है। हेजेस से हमारा यही प्रॉफिट, हेजेस में हम लोगों को यही प्रॉफिट हो जाता है कि हम लोगों का ओवरनाइट प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए जो भी हम लोग ट्रेड करेंगे हेजेस के साथ ही करते हैं। और हमारा 24,000 का प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है। अब लोग नेक्स्ट डे देखेंगे किस तरह से हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होता है। और हम लोग 20 तारीख को आ चुके हैं और 29 तारीख को एक्सपायरी है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा डे कितने बचे हैं, 9 डे। अब हम लोगों को यहाँ से ट्रेड एग्जिट कर देना चाहिए, इसलिए हमारा जितना पास एक्सपायरी के आते जाएंगे हम लोग, उतना ही ज़्यादा हमारा इसमें रिस्क बढ़ता जाएगा। 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमको क्या करना है कि अपना रिस्क जो है वो कम से कम रखना है। तो कोशिश यही करिए कि आप ये 24,000 रुपये निकाल के हटा लीजिए। अदरवाइज़ आपको एक दिन में अगर मूवमेंट आ गई तो मूवमेंट के साथ आपका ये 24,000 भी अगर बिना हेज के हैं तो आप लोग डे में भी मूवमेंट आ गई, अगर पूरा दिन हमारा मूवमेंट रहा और बिना हेज के हैं हम लोग, तब भी इसमें हमारा यहाँ पर प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा। और हेज बिना भी रहेंगे या हेज के साथ रहेंगे, अगर मूवमेंट आई और मूवमेंट आने के साथ हम लोगों ने, मूवमेंट के साथ हम लोगों ने यहाँ पर चेंज नहीं किया अपने स्ट्रैडल को, तब भी हमारा यहाँ पर लॉस शुरू हो जाएगा। तो हम लोग हेजेस बाई करके हमेशा चलेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए 6,000 का प्रॉफिट चल रहा है हमारा, 6,000 का लॉस चल रहा है और 24,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो कितना भी कुछ भी हो जाए और हम लोगों को यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन, तो 6,000 से हमारा यहाँ पर लॉस कम, 6,000 का लॉस ही हमें यहाँ पर होने वाला है।
हर मॉर्निंग को हम लोग को हेज हटानी पड़ती है। जैसे थोड़ा सा इरिटेशन होता है कि हम लोग सुबह आते हैं, शाम को आके सुबह फिर हटाते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा कि हम लोग हेज हटा रहे हैं, मार्केट में मूव बड़ा ना आ जाए। तो इससे आप लोग बेफिक्र रहें कि हेज बाई हम लोग मॉर्निंग में हटा देते हैं, और मार्केट के मूवमेंट को हम लोग यहाँ पर रेगुलर देखना पड़ेगा आपको। बिना रेगुलर मूवमेंट देखे आप लोग यहाँ पर मैनेज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर 1000 पॉइंट मूवमेंट देता है तो हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रैडल क्या है, मूव कराना पड़ेगा। अभी हमारा मिडिल में ही चल रहा है, प्रॉफिट लॉस हमारा यहाँ प्रॉफिट जो है वो बढ़िया अच्छा खासा इंक्रीज़ हो चुका है, 21,000 रुपये हो गया है, और थोड़ा सा यहाँ पर 24-25 हज़ार के आसपास था, थोड़ा सा डिके हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है हमारा लॉस। इसलिए हमारी एक्सपायरी जो है बहुत ही नज़दीक आती चली जा रही है। और एक्सपायरी में क्या है कि प्रीमियम हमें बहुत ही थोड़े थोड़े प्रीमियम मिलते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर रिस्क भी थोड़ा हमारा यहाँ पर बढ़ जाता है। इसलिए ज़्यादा प्रीमियम ज़्यादा कंफर्टेबल, बट हेजेस बाई करने में सिर्फ ओवरनाइट हमारा यहाँ पर बड़ा लॉस नहीं हो सकता, लेकिन जो हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है वो हम सब गंवा सकते हैं एक ही गैप अप गैप डाउन के साथ में। तो हमें 10% का एक मंथ में हमें 10% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम लोगों को निकल जाना चाहिए। अदरवाइज़ मेरा तो कहना है कि आपको अगर 6% भी मिल रहा है, 7% भी मिल रहा है, या 4% भी मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ से निकल जाइए। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा सेलिंग ना करने से हमारा जो मार्जिन है वो 2 लाख के ही अंदर रहेगा। अगर आपने इसमें एक्स्ट्रा सेलिंग कर दी तो आपको 1,60,000 के आसपास यहाँ पर मार्जिन और लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने मार्जिन को भी ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पर काम किया है कि कम से कम मार्जिन लगे और रिस्क भी हमारा कम हो जाए और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होने की प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पर बढ़ जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा काम किया है। हमारे जैसे ट्रेडर के पास क्या होता है कि छोटा सा अमाउंट होता है, 2 लाख 3 लाख या 4 लाख 5 लाख तक, या 1 लाख भी होता है, तो वो केवल बाइंग करते हैं। बट हमारे पास 2-2.5 लाख रुपए हुआ तो हम स्ट्रैडल से आराम से पैसा कमा सकते हैं। जो प्रोबेबिलिटी हमारी प्रॉफिट है वो हमारी सेलिंग में ज़्यादा है, इसलिए हर महीना हमें लॉस तो नहीं होने वाला। और मंथ एंड में या साल की एंड में हमें लगभग अगर 6 महीना लॉस हुआ और 6 महीने प्रॉफिट हुआ तभी हमारा इसमें प्रॉफिट ही ज़्यादा होगा। यहाँ हमारा प्रॉफिट 25,000 के आसपास हो गया है। और जो भी हमारा इसमें ईयरली लॉसेस होते हैं मंथली में, वो फिक्स रहता है कि हम 7,000 या 8,000 रुपये हमारा मंथली लॉसेस हों, और प्रॉफिट निकालने के लिए कोशिश हम लोग ज़्यादा करते हैं, 6,000 7,000 से ज़्यादा ही हमारा प्रॉफिट निकले। 10% तो इसमें निकल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि 10% ज़्यादा निकलता रहे। हम लोग यहाँ पर हेजेस बाई कर रहे हैं, इसीलिए हमारा थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आपको एक्सपायरी तक देखना है कि एक्सपायरी तक इसमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, वीडियो भी और ट्रेड भी। लेकिन आखिरी की जो हमारी एक्सपायरी की मूवमेंट है वह तो प्रॉफिट ही देके जाता है। अगर जिस मंथ में ओवरनाइट डिके हो रहा है, डे हमारा मूवमेंट इसी तरह चला जाता है बिना डिके हुए, उस जगह हमें यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉफिट और लॉस जो हमारा है, ओवरनाइट डिके होने के कारण प्रॉफिट जो हमें इतना इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा जितना इस समय यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये मान के चलिए कि हमारा अगर मंथ एंड तक पूरा रखते हैं तो 3,000 की ब्रोकरेज इसमें से निकालनी होती है। तो 3,000 के ऊपर जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हमारा इसमें एक्चुअल प्रॉफिट होगा। अगर आप 3 से 4,000 के आसपास निकाल रहे हैं तो इसमें हमें प्रॉफिट ना लॉस कुछ नहीं होने वाला। और हमारा इसमें लॉस भी जो होगा तो हम लोग मैनेज करेंगे लॉस। हमारे मेन पर्पज़ हमारा क्या है कि स्ट्रैडल में लॉस कम से कम हो, बस हमारा यही होता है इसमें मैनेज करने का। अब देख लीजिए 23,000 के आसपास हमारा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है।
2021 के फरवरी मंथ में हमारा फर्स्ट डे ही इतना अच्छा मूव दे देता है एक तरफ को। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर स्टैडल मूव करा रहे हैं तो चांस ज़्यादा हमारे यही है कि हम लोग प्रॉफिट उसमें निकाल सकते हैं। अगर आपने इसमें से क्या किया कि हम लोग अगर मूव हमारा अप मूव आ रहा है, जैसे फरवरी में आया है, अब हमारा 32,400 के हम लोगों ने 31,400 लिया है, अब मार्केट हमारा पहुंच गया है 32,200 के आसपास और 20,000 के आसपास हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा क्या है, प्रीमियम बिल्कुल गल चुका है 171। अब इसमें हमारा प्रीमियम कुछ बचा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टैडल से निकल जाएंगे 31,400 से और 32,300 के आसपास या 200 के आसपास हम लोग स्टैडल डालने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग नया स्टैडल बनाएंगे। अदरवाइज़ आप लोग इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट करिए ट्रेड से और इतना जितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है उसको आराम से आप लोग यहाँ पर बचा सकते हैं। देख लीजिए 24,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट है। इतना आप लोग यहाँ पर, अगर आप लोगों को यहाँ से प्रॉफिट निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्सपायरी तक लेके चलना है, 2 दिन एक्सपायरी बची है, अब 2 दिन में आप लोग देख लेना कि अगर 2 दिन में देखिएगा कि 2 दिन में क्या होता है। मूवमेंट हमारी एक तरफा मूवमेंट आई है और हम लोग जो हैं यहाँ पर ट्रेड क्या करेंगे, मैनेज कैसे करते हैं लो प्रीमियम के साथ। यहाँ पर हमारा 24,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है और 27 तारीख के मॉर्निंग में है और सिर्फ हमें 27, 28, 29 केवल 3 दिन बचे हुए हैं और एक अच्छे से अप ट्रेंड मूव को हम लोग यहाँ पर कैप्चर करेंगे। यहाँ पर प्रीमियम देख लीजिए 32,300 के आसपास हम लोगों ने यहाँ पर लिया है और अगर 400 पॉइंट मूव करता है ऊपर, इस समय 32,700 के आसपास मूव कर चुका है, मतलब 400 पॉइंट हमारा मूव कर चुका है। हमारा 3:30 बजे के आसपास हमारा स्टैडल जो है वो यहाँ पर क्या हुआ है कि मूवमेंट दे रखा है 400 पॉइंट अप। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टैडल पहले हटाएंगे। यहाँ से हमारा प्रीमियम एक तरफ को बहुत ही कम बचा है और एक तरफ को काफ़ी अच्छा हो गया है, मूव कर गया है, मतलब ज़्यादा हो गया है। तो इससे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। इसलिए एक्सपायरी के पास क्या होता है कि प्रीमियम हो जाता है लो, और प्रीमियम लो होने के कारण हमारी जो रेंज होती है, मूवमेंट की रेंज, वो हो जाती है कम। इसलिए हमें रिस्क हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसलिए हम लोग प्रीमियम के साथ ही मूव करेंगे। अगर 400 प्रीमियम हमारा एक तरफ को है तो एक तरफ हम लोग 400 ही वेट करेंगे, इसके बाद स्टैडल मूव कर देंगे। अदरवाइज़ आप लोग एक्सपायरी के वीक आइए ही मत, एक वीक पहले ही अपना पोजीशन एग्जिट करिए और जितना भी प्रॉफिट और लॉस मिल रहा है वो इनफ है। हमारी मार्केट मूव कर चुकी है 33,774 के आसपास। तो हम लोग यहाँ पर एक नया स्टैडल डालेंगे, वो होगा 33,800 के आसपास। हम लोग स्टैडल डालने वाले हैं 33,800 का और प्रीमियम देख लेते हैं हमारा 366 के आसपास प्रीमियम हमारा पुट साइड में है और सेम हमारा ऐसे ही 334 पॉइंट के आसपास प्रीमियम कॉल साइड में है। अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि 300 पॉइंट मूव करती है, फिर हमें स्टैडल यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। और हमारा 24,000 का प्रॉफिट और ये ब्रेक इवन पॉइंट भी हमारे नए हो गए हैं, तो ओवरनाइट जाएंगे तो हेज लेके हम लोग यहाँ से, अभी भी आपके पास टाइम है इससे निकल जाने के लिए, बट आपको अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सपायरी तक देखेंगे कि लो प्रीमियम के साथ भी हम लोग किस तरह मैनेज करते हैं। हम लोग हेज बाई कर लेते हैं। अब हमारा इसमें गैप अप या गैप डाउन हुआ तो 2,000 के आसपास या 1,000 के बीच में हमारा यहाँ पर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। बाकी हमारा अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, आप देख सकते हैं। मॉर्निंग में हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हेजेस हटा देंगे। अगर आपको हेजेस का प्रीमियम कुछ बचा नहीं है, अगर आप हेजेस रखना चाहते हैं एक्सपायरी के पास, तो इसमें आप हेजेस रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी है। 20 पॉइंट हमारे कोई मायने नहीं रखते हैं, तो आप इनको हेजेस को आप बनाए रख सकते हैं। मार्केट में अब 2 दिन बचे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 15-15, 20-20 मिनट या 30 मिनट के आसपास मूव करेंगे। इसलिए हमारे पास प्रीमियम बचा नहीं है और यहाँ पर क्या है कि मार्केट जो है काफ़ी अच्छा मूव कर चुकी है।
और हम लोग थोड़ा थोड़ा करके 15-15 मिनट करके मूव करते हैं और देखते जाते हैं कि हम लोग कहाँ पर यहाँ पर स्ट्रैडल को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रैडल में हमारा प्रीमियम क्या है, 300 के आसपास बचा हुआ है प्रीमियम। अगर मार्केट 300 पॉइंट मूव करती है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रैडल को हटाएंगे और स्ट्रैडल हटाने के बाद एक नया स्ट्रैडल यहाँ पर डालेंगे। हम लोगों ने जो ये बाइंग किया है इसको भी हटा देते हैं, इसलिए हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहीं और ही आएगा। इसलिए इसको हम लोग हटा के नया ब्रेक इवन पे हम लोग बाई करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को 28 तारीख के 12 बज चुके हैं और जो हमारी मूवमेंट है वो 33,000 के ऊपर हो चुकी है और हमारा प्रॉफिट 25,000 के आसपास हो चुका है। और क्या करना है कि अब हम लोग यहाँ से भी निकल सकते हैं, बट हमें पूरा एक्सपायरी तक देखना है कि किस तरह से हमें संभाल पाते हैं। गेट ऑप्शन चेन और 35,150 के आसपास है और देखते हैं चल के हम लोग किस तरह से हमारा प्रीमियम मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और दिन हमारा केवल एक दिन बचा हुआ है। प्रीमियम हमें बहुत ही लो मिलेगा, कुछ भी प्रीमियम में हमारे स्ट्राइक में कोई भी प्रीमियम नहीं होगा। हमारा क्या 300 का प्रीमियम इस तरफ है हमारा और 250 का प्रीमियम हमारा इस तरफ है। तो 33,200 का हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रैडल बनाया हुआ है। मूव करते हैं आगे को 30-30 मिनट में, 15-15 मिनट में और देखते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और प्रीमियम हम देख सकते हैं कि 300 का प्रीमियम है, तो मार्केट जितना भी मूव करेगी सिर्फ 300 प्रीमियम मूव करने पर हमारा 300 मार्केट मूव करेगी तो हम लोगों को फिर से चेंज करना पड़ेगा। और इतनी ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर मैनेज करना पड़ रहा है ट्रेड को कि हम लॉस ना जा पाएँ। 300 प्रीमियम मूव करेगा मार्केट को, मार्केट के पास केवल 300 पॉइंट के आसपास रेंज है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा यहाँ पर या मार्केट नीचे आएगा तो हमारा प्रॉफिट या लॉस नहीं लेगा। अगर इसके ऊपर या नीचे चला जाता है तो हम लोगों को यहाँ से शिफ्टिंग फिर से करनी पड़ेगी। और मार्केट मूव कर चुका है, हम लोग देखते हैं 2000 के आसपास हमारा यहाँ पर लॉस हुआ है या हमें कम किए अपने प्रॉफिट से। अब हम लोग इसको हटा देंगे, इसलिए मार्केट हमारी यहाँ से मूव कर चुकी है 300 पॉइंट, इसलिए और रुकते हैं हम लोग यहाँ पर तो अच्छा खासा लॉस हो जाएगा हमें। 33,400 हम लोग यहाँ पर स्ट्रैडल बना रहे हैं, इसलिए मार्केट में अब प्रीमियम कितना बचा है हमारा 200-250 के आसपास बचा हुआ है। 272, 299, हमें सिर्फ 200 पॉइंट मूव करने पर यहाँ पर मार्केट से स्ट्रैडल चेंज करना पड़ेगा। 30-30 मिनट हम लोग मूव करेंगे। तीस पॉइंट मूव करने पे हमारा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस होता चला जा रहा है। हमारा प्रॉफिट क्या था, 25,000 के आसपास था। यहाँ से हम लोगों ने स्ट्रैडल हटा दिया है और स्ट्रैडल हटाने के बाद हम लोग नया स्ट्रैडल बनाएंगे। यहाँ पर हम 33,400 का स्ट्रैडल हटा के 33,800 का स्ट्रैडल डालने वाले हैं और प्रीमियम हमारा बिल्कुल ही रिड्यूस हो चुका है। अब 200 पॉइंट मूव करने पर हमारा स्ट्रैडल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, हमें कितना ज़्यादा एक्सपायरी के टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ता है। 2 या 3 वीक में जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है वही हम लोग लेके निकल जाएं। 33,800 में हमारा प्रीमियम 250 पॉइंट के आसपास है तो हमारा मूवमेंट भी 300 पॉइंट के आसपास हो जाएगा, तो फिर से हम लोग स्ट्रैडल चेंज कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 32,000 के आसपास है और हमारा 23,000 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। 10,000 के लिए यहाँ पर रुके हैं। यहाँ पर हम लोग हैज़ बाई कर रहे हैं। हैज़ बाई करने में क्या है कि नेक्स्ट डे हमारा एक आखिरी डे एक्सपायरी है, तो हैज़ बाई करके चलते हैं कि हमें लॉस जो है वो मिनिमम हो जाए। हमारा लॉस, हमारा जो प्रॉफिट है 27,000 वो पूरा ख़त्म हो सकता है अगर गैप अप या गैप डाउन हो गया, और प्रॉफिट तो ख़त्म ही होगा और लॉस भी 1,000 के आसपास आ जाएगा। यहाँ हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है 22,000 से होके 19,000 के आसपास आ गया है
और ये थोड़ा सा हमारा मार्केट क्या हुआ है कि गैप अप हुआ है, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट हुआ है, बट हमारा यहाँ पर थोड़ा सा लॉसेस कम हुए हैं, सॉरी थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है। और अब हम लोग लास्ट में बिल्कुल देख लेते हैं कि 31,000 के आसपास हमारा यहाँ पर फाइनली प्रॉफिट हुआ है। और थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है हमारा। हाँ, कंप्लीट 31,000 का ही प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है पूरे मंथ एंड में। अगर आप लोग आखिरी तक आए हुए हैं इस वीडियो के तो बहुत ही धन्यवाद। और आपको अगर कोई और एडजस्टमेंट चाहिए इसी तरह या कुछ और डिफरेंट एडजस्टमेंट चाहिए, वो भी हम लोग करके दिखाएंगे यहाँ पर, अगर आपका रिक्वेस्ट आया तो। और एक तरह से और एडजस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन हम लोग जो हेजेस बाई करते हैं वो हम हर ट्रेड में बाई करेंगे, कोई भी एडजस्टमेंट हो, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पर लॉस ज़्यादा उठा सकते हैं। और एक और क्या प्लान कर सकते हैं कि अगर मार्केट में हम लोगों को चार्ट रीडिंग आती है और चार्ट रीडिंग के साथ हम लोग वीकली एक्सपायरी को या कॉल या पुट हम लोग थोड़ा थोड़ा सेल करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एक उस तरह से भी हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको कोई और मंथ में देखना है कि किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो हम लोग वहाँ भी देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें। आज के लिए धन्यवाद।